फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लव द लेसन्स। होप आप सब अच्छे होंगे। ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो प्लीज़ अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। आज आपको हम लेके चलते हैं भूली भटियारी महल। नाम तो आपने सुना ही होगा, थोड़ा नाम से भी हॉन्टेड ही लगता है ये। इसके पीछे कई सारी स्टोरीज़ हैं और कई सारे रहस्य हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे आत्मा का साया है, कुछ लोगों को वहाँ पे किसी की परछाई दिखती है और रात में कई तरह की आवाज़ें भी आती हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है और कितना र्यूमर्स है ये हम कह नहीं सकते। चलो चलते हैं और देखते हैं कितना सच है और कितना इसमें सिर्फ एक अफवाह है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। फाइनली हम आ चुके हैं भूली भटियारी महल के जस्ट एंट्रेंस पे मैं खड़ी हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हैं इधर ये हनुमान मंदिर है, जो झंडे वालन का हनुमान मंदिर है, जो काफ़ी फेमस है, मेट्रो से आपको दिखता भी होगा। उसके जस्ट फर्स्ट कट में इसके अंदर की तरफ ज़्यादा करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा। आप इसका सबसे ईजीएस्ट वे है, आप बाइक से आ सकते हैं, कार से भी आ सकते हैं, या आप देख सकते हैं नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन के झंडे वालान ही भी है। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं। हम आ चुके हैं अब भूली भटियारी के मेन गेट पे। मेरे पीछे ये आप देख रहे हैं मेन गेट है इसका, और बहुत पीसफुल सा प्लेस है, काफ़ी शांत प्लेस है यहाँ पे। मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये इसके सामने आप देख सकते हैं ये जगह ऑडिटोरियम हुआ करता था एक टाइम पे यहाँ पे, अब तो खैर खाली है। ऐसा कहा जाता है कि पहले जैसे कपिल शर्मा शोज़ हुआ करते थे, ऐसे ही वहाँ यहाँ पे शोज़ हुआ करते थे एक टाइम पे। और काफ़ी पहले ऐसा हुआ था कि बहुत रश की वजह से यहाँ पे काफ़ी लोग जो है जल के मर गए थे। पता नहीं किसी वजह से यहाँ आग लग गई थी, कहा जाता है ऐसा। और तब से कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि उन लोगों की आत्मा भी यहाँ भटकती है, और इसी वजह से इस जगह को बहुत ज़्यादा हॉन्टेड कहा जाता है। और आप देख सकते हैं इसके ये जो पीछे है, ये पूरा गार्डन ऐसा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा शांत है। और ये जो आपने सुना होगा मल्टा महल और ये जो बुद्धा गार्डन है, ये सारे जितने भी ये पार्क हैं, वो सॉरी गार्डन है, ये सारे इसी के अंदर ही आते हैं। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप भूली भटियारी के जस्ट अपोजिट साइड पे एक पार्क बना हुआ है। मोस्टली लोग यहाँ पे आते हैं दिन के टाइम पे सैर करने आते हैं। और अभी आप देख सकते हैं रात का टाइम है, तो बहुत शांत हो रखा है, इस टाइम पर भी आपको कोई नहीं मिलेगा। और इस साइड की जो आप ये रोड देख रहे हैं आगे की तरफ जो जा रही है, बहुत ज़्यादा सन्नाटा है, और इसके आगे ना बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। अब इससे ज़्यादा आगे ना अलाउड नहीं है। तो मैं आपको कहीं लेके चलती हूँ दोबारा महल की साइड। फिलहाल एंट्री क्लोज है, तो हम आपको कुछ दिखा नहीं सकते। तो इसके अंदर जैसे ही हम एंटर करते हैं, नॉर्थ साइड में कुछ स्टेयर्स बनी हुई हैं, जिसके पीछे एक किला बना हुआ है, जिसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। उसी के जस्ट राइट साइड में गवर्नमेंट ने एक टॉयलेट बनवाया है, जो कि इस जगह की प्रमोशन के लिए बनवाया गया था, ताकि यहाँ पे टूरिस्ट विजिट कर सकें और इस जगह का प्रमोशन हो सके। पर जैसा आपको बताया मैंने कि ये जगह काफ़ी हॉन्टेड लगने लगी थी लोगों को, तो इस वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर दी। तो उसके बाद से यहाँ पे सारे एंट्री जो भी थी वो सब बैरिकेडर्स लगा दिए गए। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ गार्ड्स भी अलॉट किए थे कुछ टाइम पहले, लेकिन गार्ड्स भी यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाते थे। हर गार्ड्स 2-3 दिन ही रुक पाता था। और कुछ गार्ड्स तो ऐसे भी कहा करते थे कि उनको भी अपनी ड्यूटी के टाइम पर कुछ पीछे से आवाज़ें आया करती थी चीखने की। और कुछ गार्ड्स ऐसा भी कहते थे कि उन्हें पीछे से कोई साया लगता था आता हुआ। और कुछ गार्ड्स ऐसा भी कहते थे कि उन्होंने कई बार उस रानी को भटकते हुए भी देखा था। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे गार्ड्स अवेलेबल नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं गार्ड का कैबिन खाली पड़ा है। तो आपको दिन के टाइम पे तो यहाँ पे गार्ड मिल जाएंगे, बट रात के टाइम पे आपको गार्ड यहाँ नहीं मिलेगा। और मैं आपको जहाँ ये ले चल रही हूँ, पीछे देख सकते हैं किला है। मैं आपको बता देती हूँ, उससे पहले इसके बारे में बताने से पहले, इसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था भूली भटियारी महल को। और ये एक हंटिंग लॉज था एक टाइम पे। कहते हैं कि उस टाइम पे उनको शिकार का बहुत शौक था और वो यहाँ पे शिकार करते थे। तो आपको पता ही होगा पहले के लोग जो थे किला इसीलिए बनवाते थे ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें जब भी उन पर कोई भी आक्रमण करता था। तो आप देख सकते हैं किला बहुत फैला हुआ है पीछे का। आप ये भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जंगल यहाँ बना हुआ है, बहुत ज़्यादा देखने में हार्मफुल लग रहा है। तो ये आपका इसको पीछे का व्यू है, तो आपको दिखा दूँ। और ये पूरा पीछे जंगल ही जंगल है, फैला हुआ है, काफ़ी आगे तक फैला हुआ है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो भूली भटियारी जगह है, इसका नाम भूली भटियारी पड़ा कैसे। एक्चुअली में ऐसा कहा जाता है, मैं कह सकते हो ऐसा माना जाता है
कि जब फिरोज शाह तुगलक ने इसे 14वीं सेंचुरी में बनवाया था, उसके वंश के बाद इस जगह को एक सूफी संत जिनका नाम था अबू अली बख्तियारी, उसने इस जगह को ले लिया था देख रेख के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फिर कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगी थी कि साया मंडराता था और आवाज़ें आया करती थी, तो वो उस चीज़ की देख रेख नहीं कर पाया और इसके बाद उसने भी इस जगह को छोड़ दिया। तो ये जो बू अली बख्तियारी था, इसी नाम से इसका भूली भटियारी नाम पड़ा। तो कुछ लोग तो इस स्टोरी को भी कहते हैं और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि एक लेडी थी जो राजस्थान से आई थी, जिसको भटियारन जाति की थी वो। तो जब वो यहाँ पे आई थी तो वो अपना रास्ता भूल गई थी और भटकते भटकते वो यहाँ पे पहुँच गई, और इस वजह से भी इसको भूली भटियारी कहा जाता है। तो गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस जगह को हॉन्टेड क्यों कहते हैं। एक्चुअली में ये हॉन्टेड प्लेस इसलिए कहा जाता है कि इसके पीछे ये स्टोरी है कि फिरोज़ तुगलक शाह की बहुत सारी रानियाँ थी, जिसमें से एक रानी थी जिसको वो बहुत प्यार करता था और उसको ये महल बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो फिरोज़ तुगलक शाह ने वो महल इसको दे दिया, रानी को दे दिया, और फिर वो यहाँ पे आके रहने लगी। तो फिरोज़ शाह तुगलक उससे काफ़ी बार मिलने भी आता रहता था। तो एक बार ऐसा हुआ जब वो उससे मिलने आया तो उसने उसे किसी और के साथ देख लिया, और ऐसा कहा जाता है फिर उसने उसको उस महल में कैद कर दिया, रानी को उसने कैद कर दिया। और तभी से ये कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी कि वहाँ से उस रानी की चिल्लाने की आवाज़ आया करती थी और ऐसा लगता था जैसे वो उसका पीछे साया आ रहा है। मैं आ चुकी हूँ, अब ये महल के सामने बैठी हूँ, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले मैं आपको सेफ्टी की कुछ गाइडलाइंस बताना चाहती हूँ। वैसे जितना मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया और एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा पीसफुल प्लेस है। तो यहाँ पे शाम के टाइम तो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं, दिन के टाइम में आप आके एंजॉय कर सकते हैं। अगर घूमने के लिए देखा जाए तो बहुत पीसफुल प्लेस है, बट प्लीज़ रात के टाइम में बिल्कुल सेफ़ नहीं है। यहाँ पे चोरी चकारी का भी डर है, जैसे मैंने आपको दिखाया हर जगह बहुत सन्नाटा है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। तो होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे भी हम आपको और अच्छी वीडियोस दिखाते रहेंगे। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और अब आप कौन सा प्लेस देखना चाहते हैं। टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच।